हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक जास की मोटर है। इसका मैंने हल्का सा पार्ट बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आपको बाद में बताऊंगा आगे चल के। दोस्तों, मोटर कैसे बनाते हैं, अगर आप सही में सीखना चाहते हैं तो ही पूरा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो लगभग 20 से 30 मिनट का है। इसमें आपको सभी बारीकियां बताएंगे, क्योंकि टाइम भी आपको लगेगा। इसलिए अगर आपको सही में देखना है और सीखना है कि एग्जास्ट की बाइंडिंग कैसे करते हैं और इसके स्लॉट बड़े छोटे कैसे आते हैं, इसके अपन कनेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉइल का नाप कैसे लेते हैं, अगर ये सब चीज़ आपको समझना है तो ही वीडियो देखें। क्योंकि वीडियो में मुझे पूरा विश्वास है कि नए भाई भी रहेंगे, अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाइंडिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। कम से कम एग्जास्ट की तो बाइंडिंग कर ही लेंगे सभी प्रकार की, क्योंकि इसमें मैं आपको सभी प्रकार की बारीकियां बताऊंगा। चलिए, इसी के साथ अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप हमेशा बने रहेंगे पूरे वीडियो में। चलिए, ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एग्जास्ट का स्टेटर है। इसके स्लॉट 24 है और सबसे बड़ी बात, इसका जो अंदर का गाला आता है जिसको अपन स्लॉट कहते हैं, वो एकदम छोटे हैं। तो छोटे स्लॉट में क्या टर्न कम लगते हैं। चलिए, सबसे पहले हम नाप लेते हैं इसका। ध्यान से देखिए, बीच के 3 स्लॉट छोटे छोटे हुए हैं। फिर ये मैंने लेफ्ट से बगल में बिठाया। नाप का आप ध्यान दें कैसा ले रहा हूँ मैं। ये देखिए, 4 में 1 राउंड लगेंगे और 6 में 2 राउंड। जैसा मैंने नाप लिया है उसी प्रकार से इसकी बाइंडिंग भी होगी, कॉइल भी बिठाऊंगा। आप देख रहे हैं कि मैंने छोटा सा पेंचकस लिया है और उसे छेद में डाला है जहां अपन स्ट्रेट रॉड डालते हैं। वजह क्या है कि हमें इसके बगल से ही हमेशा निकालना है। सबसे पहले आप कानस लेके इसे घिस लें हल्का सा। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपका जैसे स्लॉट कुछ आड़े टेढ़े हो गए, पत्तियां ऊपर आ गई, तो वो रोटर में नहीं टकराएगी। ये देखिए, मैंने ये फिर फंसाया। अब देखिए मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये बगल से। ये मैंने बिठाया। ये 6 वाली पीछे हमारी और ये वाली 4 वाली। ये देखिए, बीच में 3 स्लॉट छूटे हुए हैं। ध्यान से देखिए आप। ये मैंने सेपरेटर बिठा दिया। अब राइट हैंड से सीधे हाथ से घुमा के मैंने 4 वाली पिच कंप्लीट करी। दिख रहा आपको। अब 2 स्लॉट छूटे। दोस्तों, बाइंडिंग सभी करते हैं, भीड़ में चलने से मतलब नहीं। कुछ ऐसा करो जो अलग हो। अलग से मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। ये लगभग मैं 25 साल से इसी प्रकार से बाइंडिंग बना रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये वाली 6 वाली पिच में फिर बिठाई। दोस्तों, ये स्टेप भी बहुत इजी है। बड़े ही आराम से मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। सेपरेटर का आप विशेष ध्यान दें, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा। ये देखिए, ये 6 वाली पिच हमने कम कम ताल लेके डाले, एक साथ नहीं डाले। ये हमारी एक कॉइल हुई। काहे की रनिंग। रनिंग किसको कहते हैं, जो पहले बैठती है। रनिंग में हमेशा ध्यान रखना, आप तार मोटा आएगा, पतला नहीं रहेगा। ये हमारा एक सिरा और ये जो दूसरा सिरा है ये उधर जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा आपको। पेचकस निकाल लिया मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए। वैसे तो एग्जास्ट में हमेशा 12.5 इंची की कॉइल लगती है। 12.5 मीन्स 12 दूआ 24 और 25 लंबाई में ले। पर इसमें जब लोगे आप, जिसमें स्लॉट छोटे हैं,
तो उसमें लंबाई 12 इंच की आती है। इसमें 3 से 4 रिकॉर्ड चलते हैं। मैंने और वीडियो में आपको दूसरे रिकॉर्ड भी बता चुका हूँ। ये देखिए 2 स्लॉट छोड़ के फिर बिठाया। मैं आपको बड़े आराम से वीडियो बता रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ मोबाइल सामने रख के वीडियो खोल के भी बाइंडिंग करी तो आप कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरा कंपनी डाटा भी लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो। ये देखिए 6 वाली पिच गई मेरी। लगभग 10 से 15 मिनट में पूरी बाइंडिंग हो जाती है, पर अब आपको बता रहा हूँ तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए दोनों अंगूठे से आपको कॉइल चौड़ी करना है क्योंकि इधर साइड गोलाई आ जाती है। उसके बाद ये जो आप बिठाएंगे उसको एकदम 10-10, 20-20 ताल लेके बिठाना, एक साथ नहीं बिठाना पूरी की पूरी कॉइल। अगर आपको लगे तो लकड़ी की आप चीप ले लेना। अब ये देखिए तीसरी कॉइल बिठा रहा हूँ। तार देखिए आप कहाँ से कहाँ जा रहा है इसका। ये देखिए तार आपको दिख रहा है 1 से 3 में। उल्टे हाथ से उल्टे हाथ कनेक्शन होंगे, सीधे हाथ से सीधे हाथ। 2 कॉइल जैसी बिठाई वैसी ही आपको पूरी कॉइल बिठाना है। अब बिठाते कैसे हैं ये मैं आपको बार बार बताऊं कि चौथी पिच में बिठाई, फिर मैंने उसके बगल वाली राइट हैंड के बगल वाली में बिठाई, तो ये कोई मतलब नहीं है। अब आप बस देखते जाएं। ये देखिए ये 6वीं पिच में बिठाई मैंने, हो गया। सेपरेटर डाल दिया। ये अंगूठे की मदद से मैंने कॉइल को सीधी करी पहले, तो फिर थोड़े थोड़े 10-10, 20-20 ताल लेके बिठाता रहा। मैंने एक साथ नहीं बिठाया। ये इसी में नहीं, हर कॉइल में आपको करना है। समझ आपको जब आएगा जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे। आधा ध्यान आपका बाहर है, आधा वीडियो में, तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये देखिए ये चौथी कॉइल बिठाई। अब मैं आपको इसी के साथ ये भी बता देता हूँ, ये जो चौथी कॉइल है इसका सिरा और स्टार्टिंग का सिरा दोनों को आप कॉमन कर सकते हैं, वो मैं कनेक्शन के टाइम बताऊंगा। अब क्या हुआ, ये चौथी कॉइल का सिरा आपका पहला सिरा हो गया। ऐसे ही स्टार्टिंग में जब आप बिठाएंगे तो भी वो पहला रहेगा। देखिए पहली कॉइल और चौथी कॉइल के बीच में से आपको स्टार्टिंग बिठाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर ये चीज़ आपने गलती कर दी तो आप कंपनी में जैसे 3 तार निकलते हैं वैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये देखिए ये होगा हमारी। अब इसके यहीं से हमारी स्टार्टिंग बैठेगी। पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये होगा। ये देखिए ये 2 तार हमारे, ठीक, एक जॉइंट था, ये जॉइंट है, हमने जॉइंट कर दिया। जॉइंट भी उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ होते हैं, ये से यहाँ पे, ठीक। कनेक्शन बहुत इजी है, जो सब चीज में कनेक्शन होता वैसे ही होता। अब ये देखिए ये एक सिरा, ध्यान से देखना, और ये एक सिरा, 2 सिरा अब हमको यहाँ से लेना। मैंने आपको पहले ही बताया था पहली और चौथी कॉइल के बीच में से जाएगी। ये देखिए ये कॉइल से और ये कॉइल में, पर मैं कहाँ बिठाऊंगा, राइट हैंड के जो अपना सीधा हाथ रहता है। ये देखिए ये सबसे पहले मैंने 6 वाली पिच में एक कॉइल बिठा दी, और ये 4 वाली में, ये 4 वाली में बैठ गई हमारी राइट साइड की, 4 वाली में बैठी। ये देखिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब 4 वाली पिच हमें कंप्लीट करना है। तो ये राइट साइड सीधे हाथ से मैंने कॉइल घुमाई, ये देखिए, और ये लाके 4 वाली पिच में डाल दी।
4 वाली पिच कौन सी? जो रनिंग में पहले हमने 4 कॉइल बिठाई थी। 4 वाली पिच में हमने 1 राउंड लिए थे, 1 राउंड के ऊपर ये दूसरा राउंड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 6 वाली पिच में बिठाना है। ये देखिए, ये 6 वाली में ली हमने। ठीक है, एक एक राउंड हुए, ये घुमाया हमने। ये देखिए, ये 6 वाली में दूसरा राउंड हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बाइंडिंग करना। ये है कि जो नया व्यक्ति रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं कैसे बनाऊं। बाकी बहुत ही आसान है। ये देखिए, अंगूठा मैंने लिया, कम कम तार बिठा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये लकड़ी की चीपली। ध्यान देना, आप लोहे का स्केल ना लेना, ना ही लोहे का और कुछ औजार। बहुत भाई हो जो पतला टेस्टर आता, पेचकस आता, उससे बिठाते हैं। उससे नुकसान क्या है, जो हमारी बाइंडिंग रहती कॉइल हो, वो हल्की सी छिला जाती है। ये देखिए, ये दूसरा हमने अब कॉइल बिठाना हमको। ये स्केल से सबसे पहले तो आप रनिंग के पेपर होन दबाएं कॉइल के। इससे क्या होगा, जब आप बाइंडिंग करेंगे तो बाइंडिंग आसानी से जाएगी। ये देखिए, ये दूसरी कॉइल ली, फिर मैंने पुनः 6 वाली पिच में बिठा दिया। दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे आप पैटर्न एक ही, इसी टाइप से मैं बनाता हूँ। इसमें मैं आपको प्रयास करता हूँ कि वो सभी बारीकियां बताऊं जो अति आवश्यक है, क्योंकि बाइंडिंग करने में कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। देखिए, ये हमने रनिंग भी 4 कॉइल बनाई एक साथ और स्टार्टिंग भी 4 बनाई। वजह क्या है, बहुत बार हम जब एक एक कॉइल बना के बिठाते हैं, कनेक्शन करते हैं, तब हमको जॉइंट लगाना रहता है। 4 कॉइल के 8 जॉइंट, 6 जॉइंट इधर, 2 जॉइंट कनेक्शन के। तो जो हम जोड़ते हैं वो वहीं से बाद में हमारी मोटर भस्ट होती है, कनेक्शन के पास से ही लोड पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप जब भी बाइंडिंग करें पहले नाप लें। नाप लेने के बाद थोड़ा आपको लग रहा है कि यार छोटी हो रही कॉइल नाप लेने में या बड़ी हो रही है, तो आप एक कॉइल बनाएं, सिर्फ एक कॉइल बनाएं, बिठा के देखें। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि नहीं ये अपना नाप सही है, उसके बाद आप सीधे 3 कॉइल बना लें रनिंग की। उसके बाद आता है स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में आप ध्यान रखें कि जैसे हमने अगर 12 इंची, इसी की बात करता हूँ, 12 इंची की हमने रनिंग बनाई है, तो स्टार्टिंग कितने की बनेगी, 11.25 की। थोड़ी सी छोटी होती है। अगर 12.5 की बनाई तो स्टार्टिंग क्या बनेगी, 12.25 की। और रनिंग अगर हमने 12.25 की बनाई तो स्टार्टिंग कितने बनेगी, 12 की। इस बात का विशेष ध्यान दें। इसी से के साथ मैं आपको कूलर का बता देता हूँ। अगर कूलर में आपने 1 इंची कूलर का डाटा जो चलता है 18.5, 19.5, ये लेंथ के हिसाब से रहता है, क्योंकि उसमें 2 और 3 पिच रहती है। 4 और 6 स्लॉट रहते हैं, 4 में 2 राउंड लगते हैं, 6 में 3 राउंड। तो उसमें अगर आपने 18.5 की लंबाई ली रनिंग में, तो स्टार्टिंग की आप आंख बंद करके 14.5 कर सकते हैं। अगर आपने ये 1 इंची का है, 1 इंची में कहाँ क्या चलता है, 17.5। अगर आपके पास 18 इंची का स्टेटर, 18 इंची की लंबाई की कॉइल ले रहा है, तो उसके बाद स्टार्टिंग क्या आएगी, 18 से 14। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें क्या 1 से 3 पिच चलती है। चलिए, बात बात में हमारी ये बाइंडिंग भी हो गई है। एक कॉइल और बिठाना है।
दोस्तों टेपिंग करने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि कॉइल को अच्छे से सेट कर लें। सेट करने का मतलब क्या है, हमारा रोटर आसानी से जा सके। बहुत बाइंडिंग होल में आपने देखा होगा कि रोटर बाहर निकाल नहीं सकते, और जब आप निकालने की कोशिश करते हैं तो कॉइल वहाँ से या तो छिल जाती है, स्क्रैच आ जाता है, या एक दो तार टूट जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो आप पहले ही प्रयास करें, जैसे अब अपन टेपिंग कर रहे हैं, बैक साइड की करेंगे, पीछे साइड की, तो उस टाइम टेपिंग करने के बाद एक बार गौर से देखें कि यार कहीं अपना रोटर अंदर जाने में दिक्कत तो नहीं देगा। अगर दे रहा है तो फिर और ध्यान से उसको थोड़ा सा दूर कर दें, कॉइल को जरा खींच के लें। ये देखिए, ये हमारी चौथी कॉइल बैठ हुई है, दिख रहा आपको? ये दोस्तों इसमें स्टार्टिंग पिच 4/6 है, राउंड 4 में एक बार जाएगा, 6 में 2 बार। टर्न हमने 120 लिए हैं, गेज 30 नंबर है, और लंबाई 12.25 इंची है। ये दोस्तों कॉपर बाइंडिंग है, उसका रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। अभी 2-3 मैसेज आए थे कि आप कॉपर बाइंडिंग का भी रिकॉर्ड बताएं। ये देखिए, लकड़ी की चिप का यूज कर रहा हूं मैं। हो गया। अब हमें टेपिंग करना है। टेपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप टेपिंग कर लेंगे। अगर मैं बोलूं कि टेपिंग कैसे करना है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो आप धागा लें वो आपकी साइज खिंचाना चाहिए, ना कि उधर कॉइल के साइड अगर तार धागा खिंचाएगा तो जो आपकी कॉइल है वो अंदर साइड घुसेगी, और अगर आप तार धागा अपने साइड खींचेंगे तो कॉइल बाहर खिंचाएगी। ये देखिए, ये मैंने गठान बांध दी है। अब मैं ये नीचे से ले रहा हूं, ये देखिए, फटाफट टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये देख रहा हो मेरा काउंटर है, इलेक्ट्रिक की दुकान है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं अलग जगह यूज नहीं कर सकता हूँ। ये ग्राहक की आई थी, उसको देना था, तो उसी टाइम मैंने ये वीडियो भी बना लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए, स्पीड सही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बताने के लिए मैं कुछ और रिकॉर्ड बता रहा हूँ और बनाने के लिए कुछ और बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो मैं बाइंडिंग करता हूँ सिर्फ उसका ही रिकॉर्ड बताता हूँ। और काउंटर की स्थिति देख के आप समझ ही रहे होंगे। बहुत हमारे भाइयों जो वीडियो बना के डालते हैं उनके पास टाइम अच्छा रहता है, जगह अच्छी रहती, काउंटर अच्छा रहता है, तो ये क्या जैसे स्टेटर रखा है, पंखा रखा है, ये कुछ नहीं दिखता है। ये देखिए, पर्दा बार बार अंदर बाहर हो रहा है, धूप के कारण लगाया था तो भी दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, चलता है, डोंट माइंड। देखिए, ये हमने अब कर लिया। अब हमको कनेक्शन करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये देखिए, ये अंदर का है, ये बाहर का है, देख लिया आपने। अब चौथी कॉइल जो बिठाई थी हमने बाद में रनिंग स्टार्टिंग को, उसको मिला देंगे। ये मान लीजिए पहली कॉइल हमने रनिंग स्टार्टिंग मिला दी, और दूसरी रनिंग स्टार्टिंग का जो तार था उसको अलग कर दिया। पहली कॉइल में रनिंग स्टार्टिंग जो मिलाई हमने वो कॉमन हो गई हमारी, और बाद वाली हमने जो मिलाई नहीं, यानी ये एसिड लगा रहा है। अभी जब मैं स्लू बिठाऊंगा तो आप देखेंगे कि रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है, कॉमन कौन सा है। ये एसिड आता है, ये लगा दिया है। अब कुछ क्षणों बाद ये देखिए, हमने एक कपड़ा लिया, ये साफ कर दिया,
दिख रहा है आपको, ये साफ हो गया। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट है, ये काट दिया। आप चाहें तो इसमें साल्डर भी कर सकते हैं, पर आजकल टाइमिंग की दिक्कत आ रही है, इसलिए साल्डर कोई करता कोई नहीं करता है। ये देखिए, ये 1 नंबर सिलुली, ये ग्लास फाइबर है दोस्तों। आप चाइना और कपड़े की सिलू का उपयोग मत करना, बहुत दिक्कत देता है। इसमें भी मैं आपको 2-3 चीज ऐसी बताऊंगा जो आपके काम की है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देखा होगा तो ही फायदा मिलेगा आपको। देखिए, अब सिलू के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये रनिंग है हमारी, ये हमने साइज का सिलू काटा, ये बैठा दिया, ठीक है। ये रनिंग, ये स्टार्टिंग क्या, अंदर की कॉइल का, ये हमने सिलू लिया। ये दोनों जो रनिंग स्टार्टिंग है, ये सबसे पहले हमने जो कॉइल बिठाई थी उसका है, ठीक है। ये बैठ गया। और जो चौथी कॉइल लास्ट में बिठाई थी, जो राइट हैंड साइड सबसे आगे है, वो हमने बनाया दोनों को जोड़ के कॉमन। दोस्तों, इसमें आपकी मोटर उल्टी चलेगी, ये कंपनी डाटा है। आप ऐसा कनेक्शन करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने 3 सिलो लिए हैं, नीला, लाल, काला। ये देखिए, ये नीले को हमने कॉमन में जोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए, ये होगा। जॉइंट अच्छे से होना चाहिए दोस्तों। मैं बता दूं, मैंने इसमें 1 नंबर जो सिलू लिया है, उसके बाद उसके ऊपर 3 नंबर चढ़ाया है। देखिए, कुछ भाई 4 तार निकालते हैं, कुछ 3 निकालते हैं, आपको जैसा उचित लगे। आपको लग रहा है कि कनेक्शन की प्रॉब्लम है तो 4 निकाल दीजिए। जैसे 110 की जो मोटर आती है उसमें अधिकांश 4 निकालते हैं, कूलर की मोटर, क्योंकि उसमें ये पता नहीं चलता है कि कब व्यक्ति सीधा चलाएगा या उल्टा चलाएगा, ब्लेड कौन सी है। ये देखिए, ये काला हमने स्टार्टिंग ले लिया। इसमें कंडेंसर 6 MFD का ही लगता है। अगर आप 8 का लगा देंगे तो ये जल जाएगी। और जो 1.5 इंची मोटर आती है उसमें कंडेंसर आपका लगेगा 8 MFD का। एग्जास्ट में 6 और 8 ही चलते हैं। ये देखिए, ये अब हमने ये तीनों को करा। अब सिर्फ 2 चीज काम की है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखिए, ये पीवीसी फंसाया है, दिख गया आपको पीवीसी, एल्युमिनियम का। ये ताल लिया, बांध दिया मैंने। पीवीसी इसलिए लगाया मैंने कि अगर ये जॉइंट के पास से हल्का फुल्का भी भस्ट होता है या पानी लगता है तो अपने से वायर जलेंगे। बाद में आप उसकी पुनः वायरिंग कर सकते हैं, बाइंडिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लगाया तो बाइंडिंग पे ही फर्क पड़ता है। अब दूसरी बात, जहां मैंने तार बांधा था, यहाँ मैं कम से कम 3 से 4 राउंड धागा बांधूंगा, जिससे हमारे कनेक्शन यहाँ से ढीले ना हो। ये देखिए, अगर आप बाइंडिंग को पकड़ के उठा भी लेंगे तो बाइंडिंग के वायर नहीं निकलेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप बताएं, नहीं बताएं। वैसे तो आप बताते ही नहीं है,
पर वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हकीकत में बाइंडिंग सीखना चाहते हैं। यूं तो बहुत लोग देखते हैं, आधा उधा देखा बढ़ाते जाते हैं और खत्म कर देते हैं, पर मैं जो बनाता हूँ बाइंडिंग, वो ना तो गरम होती है ना ही और कुछ मिस्टेक आती है। ये देखिए, ये हमने बांध दिया अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, लकड़ी से हल्का सा आप ठोक ले। ठोकने की वजह क्या है कि जो हमारा रोटर है वो अंदर जाना चाहिए। इतना ना ठोक, स्ट्रेट रॉड जहां बिठाएंगे आप बिठा के देख लें कहीं स्ट्रेट रॉड कॉइल से टच तो नहीं हो रही है। बहुत बार बाइंडिंग बनाने के बाद हमारे साथ ये दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा उस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब जो ये आता है, ये देखिए ठोक रहा हूं मैं हल्का हल्का, ये आपको बताने के लिए थोड़ा सा ठोक रहा हूं, बाकी मैं पूरा ठोकता। ये देखिए, ये बाइंडिंग से मैंने उठा के बता